सियोल की सड़कों पे जोरदार बारिश हो रही थी। नियोन साइन धुंधले दिख रहे थे। गीली सड़क पे उनकी रोशनी चमक रही थी। जीसू, एक कला की स्टूडेंट जो पैसे की तंगी से जूझ रही थी, एक दुकान के नीचे छिपी हुई थी, अपना कैनवास बैग कस के पकड़े हुए। वो बारिश देखते हुए आह भरती है। वो घर कैसे जाएगी? एक चमकदार काली कार आके रुकती है। उसका इंजन धीरे से आवाज कर रहा है। एक जवान लड़का, लंबा और खूबसूरत, कार से बाहर निकलता है। उसकी छतरी उसे बारिश से बचा रही है। वो जीसू को देखता है। उसकी नजरों में क्यूरियोसिटी है। लिफ्ट चाहिए? वो कोरियन में पूछता है। जीसू हिचकिचाती है। उसे अजनबियों से, खासकर हैंडसम अजनबियों से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ अगर आप गंगनम की तरफ जा रहे हों तो, वो सावधानी से कहती है। वो मुस्कुराता है। उसके सांवले चेहरे पे उसके सफेद दांत चमकते हैं। आ जाओ, मैं जिनवू हूं। वो उसके ऊपर छतरी पकड़े रहता है जब वो कार के आरामदायक माहौल में बैठती है। जीसू के पेट में गुदगुदी होती है। ये रात कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। कार में लेदर और कॉलोन की खुशबू थी। जिनवू उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में चमक है। तो एक आर्टिस्ट मौसम से लड़ रही है। ये है डेडिकेशन। उसकी आवाज प्यारी है, थोड़ी मजाकिया भी। जीसू ब्लश करती है। मेरी क्लास लेट हो गई थी। मुझे नहीं पता था बारिश इतनी जोर से होगी। उसे उसके साथ अजीब सा कंफर्टेबल लग रहा था, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। वो आराम से बातें करते हैं, आर्ट के बारे में, सियोल की जिंदगी के बारे में, अपने सपनों के बारे में। जिनवू एक छोटे से रोशनी वाले रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकता है। यहाँ का किमची जिगे सबसे बेस्ट है मेरी तरफ से। वो आंख मारता है। गर्मा गर्म मसालेदार स्टू के साथ वो अपने सपने शेयर करते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी कंपनी खोलने का सपना देखता है। वो अपनी पेंटिंग्स गैलरी में देखने का। घंटे पलक झपकते ही निकल जाते हैं, हंसी और शेयर्ड ड्रीम्स से भरे हुए। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते हैं, जीसू को खुद को जिनवू से प्यार होता जाता है। वो दयालु, मजाकिया और उसकी कला को सपोर्ट करने वाला है, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें छिपी हुई हैं। वो अपने परिवार या अपने पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करता। जब भी वो पूछने की कोशिश करती, वो बात को घुमा देता। एक शाम जब वो पार्क में टहल रहे थे, हाथों में हाथ डाले, जीसू ने देखा कि कुछ लोग काले सूट में उन्हें दूर से देख रहे हैं। उनकी नजरें तेज थीं, उनके चेहरे गंभीर थे। उसने जिनवू को उनकी तरफ इशारा किया। वो टेंस हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उनकी चिंता मत करो, उसने जल्दी से कहा, उसे अपनी तरफ खींचते हुए। बस कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था और जीसू को लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। एक दिन जिनवू के अपार्टमेंट में अपने आर्ट सप्लाई ढूंढते हुए जीसू को एक फटी हुई तस्वीर मिली। ये उसकी तस्वीर थी, बहुत छोटा, एक खूबसूरत औरत के साथ खड़ा हुआ जिसने हानबोक पहना हुआ था। औरत का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उस रात उसने उससे सवाल किया, ये कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। जिनवू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गहरी सांस ली। मेरी मां, उसने आखिरकार कहा। वो गुजर गई जब मैं छोटा था। उसने जल्दी से बात बदल दी, लेकिन जीसू को लगा कि वो कुछ छिपा रहा है। वो बेचैनी फिर से लौट आई, पहले से ज्यादा तेज। अगले दिन जैसे ही जीसू अपनी आर्ट क्लास से निकली, एक काली वैन उसके पास आके रुकी। दो आदमी बाहर कूदे। उनके चेहरे ढके हुए थे। डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। एक दस्ताने वाले हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया, उसकी चीखें दबा दी। उन्होंने उसे वैन में डाल दिया। बासी सिगरेट की गंध उसके नाक में भर गई। डर उसके गले तक आ गया। ये लोग कौन थे? उन्हें क्या चाहिए था? फिर एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आया। क्या इसका जिनवू और उसके राजों से कोई लेना देना हो सकता है? जीसू खुद को एक कम रोशनी वाले कमरे में पाई। उसके हाथ बंधे हुए थे। उसे चक्कर आ रहे थे। एक खूबसूरत औरत
जिसके चेहरे पे चिंता साफ दिख रही थी, उसके सामने बैठी थी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। तस्वीर वाली औरत, जिनवू की मां। प्लीज जीसू SSI, औरत ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, जिनवू को नहीं पता, उसे नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या कि वो शिन कॉरपोरेशन का वारिस है। जीसू हांफने लगी। शिन कॉरपोरेशन, ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। उसका दिमाग घूम गया। जिनवू, एक चेबोल का वारिस, लेकिन इतना सीक्रेट क्यों? औरत ने सब कुछ समझाया। सालों पहले उसने जिनवू को परिवार के अंदर पावर स्ट्रगल से बचाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। वो उसे दूर से देखती रही, खुद को बताए बिना। लेकिन अब कॉरपोरेशन के अंदर एक दूसरा ग्रुप उसकी जान के लिए खतरा बन रहा था और उसे उन्हें रोकने के लिए जिनवू की मदद चाहिए थी। वो इस जिंदगी में वापस नहीं आएगा, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। वो इससे जुड़ी हर चीज से नफरत करता है, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, जीसू SSI। सिर्फ तुम उसे मना सकती हो। जीसू का दिल दोनों के लिए दुखी था। उसे उनकी मदद करनी थी, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो। जिनवू की मां की मदद से जीसू भाग निकली। उसने जिनवू को पाया, जो बहुत परेशान था। उसे सही सलामत देखकर वो उससे लिपट गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने उसे सब कुछ बताया, उसकी मां के बारे में, खतरे के बारे में, उसकी असली पहचान के बारे में। जिनवू गुस्से में था। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी जिंदगी एक झूठ है। उसने पहले तो उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि वो सच कह रही है। पहेली के टुकड़े आखिरकार जुड़ गए। सीक्रेट, बॉडीगार्ड्स, बातें टालना। साथ मिलकर उन्होंने दूसरे ग्रुप का सामना किया। यह बहुत बड़ा रिस्क वाला और छिपे हुए मकसद वाला खेल था, लेकिन आखिर में जीसू के पूरे सपोर्ट और अपने पास्ट की नई समझ के साथ जिनवू जीत गया। वो अपनी मां से मिला। खुशी और राहत के आंसू दोनों ने बहाए। उसे एहसास हुआ कि परिवार पैसे या पावर के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार और एक्सेप्टेंस के बारे में है। और जीसू में उसे एक ऐसा प्यार मिला जो हर हद से परे था। एक प्यार जो राजों और झूठ के बीच खिला था। एक प्यार जो उन्हें आगे जो भी होगा उसमें उनका साथ देगा।